भाई मैं आया तो यहाँ पीछे तक कुर्सियों पर लोग विराजमान थे, परंतु ये दुर्भाग्य की बात है, इतनी मेहनत करके आए फिर भी आप जो है उठ करके गए। ये साथी कार्यक्रम थोड़ा लंबा जा रहा है, ये सम्मान का कार्यक्रम चलता रहेगा, 5 मिनट बैठ जाए। मैं आपने आज जो मुझे इस सम्मान के कार्यक्रम में धन्यवाद, वो एक मंच की सूची दो। मंच के ऊपर विराजमान इस संस्था इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सोहनलाल पोपली जी, मंच के ऊपर विराजमान हमारे शहर के बहुत ही प्रमुख और बहुत बड़े बौद्धिक आदरणीय महंत चरणदास जी, अशोक गिरी जी महाराज की तरफ से, जहरगिरी आश्रम जी की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर आए। महंत जी, गोड़ साहब बीच में आओ, कोडलेस लेके यहाँ दिख नहीं रहे। महंत जी आप दिख नहीं रहे गोड़ साहब, ये कोडलेस ले लो, यहाँ खड़े हो। समाज के बहुत ही सम्मानित आदरणीय कर्नल मंगल सिंह नांगल जी, हमारे समाज के बहुत ही सम्मानित परम श्रद्धेय मास्टर चेकचंद जी, बजरंग बहलिया जी, जोकीराम सांवरिया जी, मेरी बहुत ही आदरणीय बहन मिन्ना परमार जी, पवन केड़िया जी, एडवोकेट चेतन आनंद जी, विजय शेखावत जी, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे 2 बार जिन्होंने चुनाव लड़ाया थे आदरणीय विजय शेखावत जी, सुरेश सेन जी, शैलेंद्र जैन जी, बैंक में रहते हुए वर्षों तक जिन्होंने सेवा दी, और वर्तमान में नंदगांव के सरपंच आदरणीय महेंद्र यादव जी, ओम प्रकाश जांगड़ा जी, नरेश सैनी जी। समारोह की भाई किसी का नाम रह जा तो माइंड ना करियो। प्रेम धनानिया जी बैठे हैं, अमित वाल्मीकि बैठा है, ये बजरंग सरपंच बैठा है, ये डिप्टी साहब बैठे हैं, वीरेंद्र करोड़ी बैठा है, ये यहाँ जैन चौक मार्केट के ज्ञानचंद गिरधारी लाल जी बैठे हैं। ये समाज के सारे लोग, यो नरेंद्र सराफ मेरे गेल जो है जीन तक मोटरसाइकिल लेके गया था। आर्यो भाई दानक समाज की तरफ से यो भगवान दास कड़िया बैठे, सब जो है हर समाज के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। और मेरे से पूर्व दोनों बाबू बेटा जिन्होंने समा बांध रखा था, भाई बाली जी और उनके पुत्र, आपने बहुत, मां सरस्वती ने आपको बड़ा शानदार कंठ दिया है। मैं कार्यक्रम को लंबा नहीं करूंगा। मां आपसे आज के जो स्थान है, प्रांगण है, मैं भी जैसा कर्नल साहब बता रहे थे 1997 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। 25-26 साल की राजनीतिक गाथा। यह जिला अध्यक्ष का पद कोई बहुत बड़ा दायित्व तो नहीं है, पहले भी बने, आगे भी बनते रहेंगे। मैं कृष्ण, मेरा भाई है कृष्ण चेलर, हम साथी सब बैठे थे, हरीश अलवासिया जी, सुंदर अत्री चेयरमैन, तारकेश्वर, ये सब साथी, जो देव पराशर, सोनू बजीना, हम सब लोग, राजकुमार बीडीपीओ जी, हम सब लोग वहां बैठ करके ऑफिस में चाय पी रहे थे। मैंने रात में जाके ऑफिस में, घर में जाके सोचा भैया क्या कारण है। जब तैयारियों का पता लगा, बोला जी 5-4 हजार की संख्या तो कम से कम रहेगी। भाई ऐसा क्या कारण है कि एक राजनीतिक दायित्व के बाद कोई विजेता नहीं बनो, ना कोई ओलंपिक में जीत गया, ना कोई एमएलए बना, ना कोई एमपी बना, केवल एक राजनीतिक पार्टी का जिला अध्यक्ष बना हो। यह कार्यक्रम अलग है। यहां पर बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, लोकदल के भी, जेजेपी के भी, आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पसंद करने वाले लोग भी होंगे, परंतु इन लोगों में एक समानता है, और वो समानता है वो आपके इस भाई, बेटे और भतीजे से प्यार करते हैं, तभी आकर के पार्टियों की विचारधारा को छोड़ करके बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मेरे लिए बड़े अपार गौरव की अनुभूति है। इस प्राचीर से अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, मनोहर लाल खट्टर जी ने इसी चौक पर आकर के संबोधित किया। और आज मैं कितना भाग्यशाली हूं। सर्वजात 36 बिरादरी की मूर्तियां, हर जाति बिरादरी की प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, जहां पर आज ये देश और दुनिया जाति, धर्म और संप्रदाय गोत्र में बटी है,
वहां पर एक भिवानी में आकर के ये फेसबुक पे लाइव चल रहा है और ये सोशल मीडिया का जमाना है। देख लेना, एक एक आदमी में फोकस करके 36 बिरादरी के लोग यहां पर विराजमान हैं। ये छोटी काशी के अंदर ही संभव है, अन्यथा तो लोग जाति धर्म और संप्रदाय में बटे हैं। मुझे गौरव की अनुभूति है, मैं इसी इलाके में 1996 में भिवानी आया, परचूनी की दुकान थी, तो भाई मन ने नया नया बहनी आया, कौन मन जो है राशन उधार में दे। तो यहां पर मेरी रिश्तेदारी लगती है, रोशनलाल जी राम स्वरूप हलवाई के बेटे हैं। मैं मखा बेटे मन ने किराने की दुकान कर ली और मखा मन कोई उधार की जरूरत पड़ जाए तो उन्होंने भाई रामबला संजय कुमार की दुकान है, मैं फोन कर देता हूं। तो उन्होंने दुकान पर फोन किया, चीनी की बोरी गुड़ का कट्टा मैंने उधार में मिलने लगी। तो रामबलास जी का बेटा है पपली छोटलिया, मुन्ना छोटा, एक संजय है, एक पपली है, एक मुन्ना है। मुन्ना में मेरे में एक समानता थी, हम दोनों अंगुली के प्रशंसक थे। तो मंडी में मेरी कोई पहली उठा बैठी बनी तो पपली के साथ में बनी। पपली ने मेरी गारंटी ली, रानी सती भुजिया भंडार वालों के यहां से मैं भुजिया लेकर के जाया करता। इसी इलाके में 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक सपारक नाम के डाले बेचा करता। और आज आप सबके प्यार प्रेम और सहयोग से अगर कोई अलग राजनीतिक लोगों से कोई बात चल करके आती है तो वो ये है, कहीं ना कहीं लोगों ने ये देखा कि ये बेटा, ये भाई, ये भतीजा लगातार 26 साल से एक ही विचारधारा, एक ही आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर कोई राजनीतिक स्वार्थ होता, अगर मन में कोई महत्वाकांक्षाएं होती तो मैं कम से कम 1997 में भारतीय जनता पार्टी में नहीं जुड़ता। 12 बीघे में दाना नहीं, ढूंढने से वोट मिलते थे। परंतु मन में एक ही बात थी, मेरा राजनीतिक भाषण नहीं है, कोई बात माइंड मत करना। मन में एक ही बात थी, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। हिंदुइज्म और नेशनलिज्म, सनातन धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए काम करेंगे। मेरा स्वार्थ की सिद्धि हुई 22 जनवरी 2024 को। रामलला हम जाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर बना करके दिखाया। मर्यादा पुरुषोत्तम सियापति रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए 140 करोड़ की आबादी के इस देश ने देखा है। मेरा दूसरा स्वार्थ राष्ट्रवाद को लेकर के, मेरे वोट की, मेरी मेहनत की कमाई मेरी जब पूरी हुई, जब बालाकोट में सैनिकों के ऊपर हमला हुआ। सनातन धर्म के अंदर एक परंपरा है, दुर्भाग्य से अगर किसी के घर कोई एक्सपायर हो जाए तो 13 दिन का पलट बिस्ता है। 30 तारीख को दुर्घटना घटी, 11 तारीख को 40 हमारे सैनिक शहीद हुए। 11 तारीख को इस भारत देश की सेना ने पाकिस्तान में घुस करके 411 घरों के अंदर पलट बिछाने का काम किया। यह मेरे वोट की मुझे कीमत मिली। राजनीति करते करते निजी महत्वाकांक्षाएं जन्म ले लेती हैं और ये मेरी नहीं, सबकी है। बहुत से लोग जनता जनार्दन प्यार करती है, मदद कर देते हैं, साथ देते हैं, परंतु लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि हो जाती है, बड़े दायित्व तक पहुंच जाते हैं, परंतु दुर्भाग्य ये कि वो लोग अपने काम से विमुख हो जाते हैं और उसका दंश उस इलाके की जनता को झेलना पड़ता है। मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति समाज सेवा का साधन है, व्यक्तिगत हित का नहीं। मैं प्रण करता हूं और आज तक के 25 साल के शासनकाल में 9.5 साल की बीजेपी की सरकार है। अगर कोई आदमी आपके भाई बेटे और भतीजे पर उंगली उठा दे तथ्यों के आधार पर, मैं ये प्रण करता हूं मैं उसी दिन राजनीति करनी छोड़ दूंगा। मेरा कोई बड़ा मौका नहीं सदा है, परंतु राजनीति में इतने अवसर को ही बाकी लोगों के लिए आपदा बना देते हैं, परंतु हम वो लोग हैं जो आपदा में जनता के हित के अवसर देखते हैं।
बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 4-5 दिन पहले इस कार्यक्रम की योजना बनी और जिस प्रकार ये कार्यक्रम जब मैं आया 10 बजे से लेकर 11 बजे का टाइम था, 2 बज के 3-4 घंटे तक। मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, परंतु फिर भी आपने अपने भाई का, भतीजे का इंतजार किया। मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला का अध्यक्ष बनाया है और इस जिले की जिम्मेवारी दी है। मैं पार्टी को भी ये विश्वास दिलाता हूं और पार्टी के लोग भी देख रहे होंगे, ये जिला किसा चलेगा, ये जिला खराटा पड़ेगा, क्योंकि जिसके जिलाध्यक्ष के सम्मान में इतने लोग आ गए तो कोई और बड़े मान सम्मान की बात आओगी। कदे प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का सम्मान करना पड़ेगा, फिर तो पूरा शहर का नहीं होलेगा कि नहीं होलेगा। तो यह आपके बच्चे की हौसला अफजाई है। देखो भाई के मैं वो बाली शर्मा बोला भाई, वो कौन बोले नो के बोलन खातिर बाबूजी नमस्ते। ये लक्ष्मी नारायण हड़ोदिया जी मेरे ताऊ जी हैं और हमारे बहुत ही परम आदरणीय और श्रद्धेय हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो भाई बस इतना ही है। आप सब लोग तो बोला भाई लक्की कौन ले आया, कागज तो धरी और देख लिया प्रदीप। अच्छा, वो मैं मौसा जी, प्रदीप कौशिक जी जो है आए हैं, मैं निवेदन करूंगा एक बार ऊपर आ जाएंगे तो हमारा थोड़ा और हौसला बढ़ेगा। दिखे को नहीं? अच्छा चलो, उनका बड़प्पन है वो। ये बीजेपी की, आरएसएस की आइडियोलॉजी। कई बार कहते बेटे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, अगर हमारे 10% संस्कार भी अडोप्ट कर लिए ने, देश के अंदर, दुनिया के अंदर संदेश जाएगा। चलो, बहुत बहुत आभार। आप सब ने मुझे अथा प्रेम दिया, आपने मुझे स्नेह दिया। आपने जिस प्रकार का प्रेम और स्नेह दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका ये भाई, आपका ये भतीजा, आपके इस विश्वास को कभी भी ठेस नहीं पहुंचने देगा। वैसे तो राजनीति में कहते हैं रात को 12 बजे फोन कर लेना, खड़ा मिलूंगा, परंतु मैं कहता हूं भगवान की दया से 12 बजे किसी ने काम नहीं पड़े, क्योंकि ये राजनीतिक शब्दावली है। 12 बजे दुविधा में काम पड़ता है, या तो कोई हारी में, बीमारी में, खून बचोड़े में। मैं भगवान से दुआ करूं किसी ने 12 बजे काम नहीं पड़े, और दुर्भाग्य से पड़ भी जा तो भाई याद कर लियो, मैं कोशिश करूंगा और खड़ा रहने की, आपके पास पाने की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सब ने जो मुझे प्रेम और स्नेह दिया, इसके लिए धन्यवाद। बाकी का कार्यक्रम एक बार अध्यक्ष जी से, तो 1 मिनट हटो भाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष जो है, आखिरी का भाषण देते अपना संस्कार दिखाएं। और महेंद्र चरणदास जी और समुद्रगिरी, ये दूसरे महाराज जी हमारे आए हैं, ये भी आपको आशीर्वचन देंगे। धन्यवाद।